रानी माया, वो इतनी सरलता से महाराज के विषय में भूल गई? हाँ, वो महाराज अभी भी मेरे पास कैद है। इतना साहस तेरा, इतना साहस! रानी मणिमल्लिका से विश्वासघात किया तूने। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा रानी माया। इसी क्षण मैं जाऊंगी सागर रानी उर्मिमाला के राज्य में और वहाँ जाकर सब नष्ट कर दूंगी, सब समाप्त कर दूंगी। वहाँ जाकर सब नष्ट कर दूंगी मैं। मल्लिका, शांत हो जा मल्लिका, शांत हो जा मल्लिका, मेरी बात सुन। इस क्रोध में कोई निर्णय लिया तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है। और भूलना मत, तेरे इस क्रोध के कारण हमारा हर काम बिगड़ गया है। शांत हो जा मल्लिका, शांत हो जा, मेरी बात सुन। शांत दिमाग से परिस्थिति को देख और एक बात बड़े अच्छे से दिमाग में रख ले। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सागर रानी उर्मिमाला के देश में पारुल और राघव सबको इतने प्रिय हो गए? सेनापति जी, यही है वो अदृश्य दीवार। पंजा दीजिए। अब तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहो पारुल और सेनापति राघव। विश्वासघाती शत्रुओं, बार बार अब तक बचते आए हो। अब बिछाया है मैंने तुम्हारे लिए एक खतरनाक जाल। अब हमें क्या करना है पारुल? सागर दैत्य को बुलाना है ना? हाँ सेनापति जी, अब हमारी एकमात्र आशा उन्हीं से है और मुझे विश्वास है सागर दैत्य अवश्य मेरी पुकार सुनेंगे। वो मुझे दिया हुआ वचन निभाएंगे। सावधान मल्लिका, इस बार मैंने जो जो कहा सब याद रखना, दिमाग शांत रखना, उत्तेजित होकर कुछ ऐसा मत कर देना जिससे शत्रु हाथ से निकल जाए। अब और कोई भूल नहीं होगी माता। इस भूल से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। पारुल और राघव की अब कोई चाल नहीं चलेगी। इस बार उनकी मृत्यु निश्चित है। मैं आशीर्वाद देती हूँ मल्लिका, तेरा उद्देश्य और मनोकामना पूरी हो। अगर कोई भी संकट आए तो मैं हूं ना, मुझे याद करना। ऐसा ही होगा। सागर दैत्य, मैं हूँ पारुल। बड़ी समस्या में हूँ इसलिए आपको स्मरण किया। आप जहाँ भी हो एक बार मेरे समक्ष आइए। मित्र सागर दैत्य, कहाँ हैं आप? आपकी हमें बहुत आवश्यकता है।
समक्ष आइए सागर दैत्य। वो रहे पारुल और सेनापति राघव। सही समय पर पहुंच गई हूँ मैं। अब कहाँ जाओगे तुम लोग? इतने दिन तो भाग्य ने तुम्हें बचा लिया, किंतु आज तुम्हारा दुर्भाग्य है। याद रखना पारुल और सेनापति राघव, आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सर्वनाश, राक्षसी रानी फिर से लौट आई। अब क्या होगा सेनापति जी? अब तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है। भागो पारुल, जल्दी भागो। इस राक्षसी रानी के हाथों से पकड़े गए तो बचने का कोई उपाय नहीं होगा। भागो पारुल, जल्दी भागो। भागो, मैं भी देखती हूँ कितनी दूर भागते हो तुम लोग। गोले फेंक रही है राक्षसी रानी। वो देखिए सेनापति जी, संभल कर। ये सागर दैत्य तो नहीं आए पारुल, तुम्हारी पुकार का जवाब भी नहीं दिया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा सेनापति जी। लगता है सागर दैत्य हमारी पुकार नहीं सुन पाए, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। पारुल, तुम्हें तेज तैरना होगा और तेज तैरो, वरना वो राक्षसी रानी हमें पकड़ लेगी। मुझसे और नहीं होगा सेनापति जी, मेरी सांस अटक रही है। ये तो करना होगा पारुल, करना ही होगा। प्राण बचाने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। कितना भी भागने की कोशिश कर लो, मेरे हाथों से तुम लोग बच नहीं पाओगे। तुम्हारा मृत्यु काल आ गया है, मृत्यु काल। मेरा हाथ पकड़ो पारुल, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ।
किसने उठा लिया उन्हें? किसने? राक्षसी मणि मल्लिका के हाथों से तूने छीना उसे? तेरी इतनी हिम्मत? कौन कौन है तू? ये सब क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे किसी ने मुझे अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। सेनापति जी कहाँ हैं? पारुल, पारुल, पारुल कहाँ हो तुम? पारुल, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही पारुल? ये कहाँ अटक गए हम? पारुल, पारुल, मतलब कहीं राक्षसी रानी ने अपनी मुट्ठी में तो बंद नहीं कर लिया हमें? पारुल, पारुल, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पारुल, ये तो सेनापति जी की आवाज है। मुझे ढूंढ रहे हैं। सागर दैत्य, आप? मतलब आपने मेरी पुकार सुन ली? दोस्त ने पुकारा तो मैं दौड़ा चला आया। तुझे क्या लगा मैं तुझे भूल गया? घबराइए मत सेनापति जी, हम दैत्य के हाथों की मुट्ठी में हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। वो देखिए, हमारे दोस्त सागर दैत्य। दैत्यराज, ये है सेनापति जी। ए, कौन है तू? कौन है? अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मैं कहती हूँ मुझे मेरा शिकार लौटा दे, वरना रानी मणि मल्लिका से दुश्मनी का हिसाब चुकाना होगा तुझे, और उसका परिणाम होगा भयानक। सामान्य सी अर्ध राक्षसी, तेरी इतनी हिम्मत? तू सागर दैत्य को धमकी दे रही है? तेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि तू मेरी शत्रु बन सके। अगर साहस है तो रोक के दिखा मुझे, देखता हूँ तेरे में कितनी हिम्मत है। ये कौन था? पारुल और राघव को लेकर वो दैत्य कहाँ गया? इसका मतलब सागर दैत्य की मानवी शक्ति रानी मणि मल्लिका से भी अधिक है, और उसको बस में किया है पारुल ने। ये सब संभव हुआ है सागर रानी और माया के कारण। अगर वो पारुल को रोक के रखती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे इतना विचलित ना होना पड़ता। मेरे हाथों से अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? कहाँ ढूंढूं? वो दवा लेने के लिए कहाँ गए हैं क्या पता। हमारे आसपास जितने वैद्य, हाकिम, कविराज हैं, उन सब ने अपनी क्षमता अनुसार दवा दी है भैया को, लेकिन किसी की भी दवा से कुछ भी नहीं हुआ बहन। अच्छा रानी माँ, मेरे दोस्त ऐसे अकेले अकेले चले गए, उन पर कोई विपदा तो नहीं आएगी ना?
मुझे भी उनकी बड़ी चिंता हो रही है। तेरे दोस्तों को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित लौटेंगे। जा, अब तू जाकर पुतलों से खेल। तू पारुल को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रही है शंख? देखना, मैं बता रही हूँ, जिस समस्या का समाधान कोई भी नहीं कर सका, उसे वो अवश्य करके दिखाएंगे। प्रबल के लिए दवा लेकर ही वो लौटेंगे, क्योंकि पारुल को पता है कि हमारे भाई को अगर वो नहीं हंसा सकी तो उसे उसका भाई नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे भी हो पारुल मेरी शर्त जरूर पूरी करेगी। बहन, तुम जो कह रही हो वो सच हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है इससे पहले भी पारुल ने ऐसे असंभव काम किए हैं और हमने तो उसका एक उदाहरण खुद देखा है ना? सही कहा, मैं भी तो वही कह रही हूँ। तुम्हें कैसे बताऊं बहन, क्यों इतना डर लग रहा है मुझे। पारुल ने अगर भाई प्रबल को हंसा दिया तो तुम भी जरूर अपना वचन पूरा करोगी और उसका भाई चंपा उसे वापस कर दोगी। मैं भी तो दिल से यही चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद रानी मणिमल्लिका का रूप क्या होगा, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही है बहन। माँ, ये कितना अद्भुत है, देखो। कहीं ऐसा ना हो वो राक्षसी रानी मेरी मुक्ता को कुछ कर दे। अब कोई चिंता नहीं, ता दिन दिन दा। राक्षसी रानी को होगी अब हैरानी, ढूंढती रहेगी अब पानी के अंदर हमें वो। हम लोग तब तक इस पहाड़ की चोटी पर खड़े रहकर थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? सच में दैत्यराज, आप सही समय पर नहीं आते तो जाने क्या होता। राक्षसी रानी के हाथों प्राण चले जाते हमारे। धन्यवाद सागर दैत्य, आपका ये उपकार सारा जीवन नहीं भूलेंगे। ठीक है ठीक है। अब ये बताओ, जोर जोर से मुझे पुकार क्यों रहे थे? उस अर्ध राक्षसी मणिमल्लिका के डर से पुकार रहे थे? नहीं नहीं दैत्यराज, राक्षसी रानी तो अचानक से आई। हम तो बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए आपको बुलाया। मेरे रहते तुम लोगों को इस सागर में कैसी मुसीबत? किसी ने परेशान किया है क्या? दैत्यराज, आपको अवश्य ही पता होगा, सागर राज्य के राजकुमार प्रबल किरण बचपन से कभी भी हंसे नहीं हैं। सागर रानी उर्मिमाला ने शर्त दी है, अगर हम उसके भाई के चेहरे पर हंसी ला सके तो ही वो मेरे चंपा भाई को वापस देगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं जीवन में कभी भी अपने चंपा भाई को छू भी नहीं सकूंगी। अब बस आप ही हमारा इकलौता सहारा है दैत्यराज। बताइए ना, कौन सा उपाय है जिससे हम कुमार प्रबल किरण को हंसा सकते हैं? कठिन काम है ये, काम तो बिल्कुल असंभव है। असंभव? तो फिर मैं अपने चंपा भाई को वापस कैसे पाऊंगी?